मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को पटना पहुंचे, जहां श्री कृष्ण चेतना विचार मंच द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीएम मोहन यादव ने भगवान कृष्ण का और गीता का खुलकर बखान किया। उन्होंने कहा कि जो भगवान कृष्ण को नहीं जानते, जो गीता को नहीं मानते, उन्हें जीवन का असली ज्ञान नहीं मिल सकता। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए और समाज में समरसता लाने में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में भगवान कृष्ण और भगवान राम के प्रसंगों को शामिल किया, ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों को सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ाया जा सके। आपने तो समिति का नाम कितना अच्छा रखा, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। कृष्ण भगवान का नाम का अगर दूसरे अर्थों में भी अर्थ निकालो, जिनको कृष्णा करके कहते हैं, तो कृष्णा किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की तृष्णा नहीं, वो है कृष्णा। जिसको अपने जीवन में वही तृष्णा नहीं, वो सच्चे अर्थों में कृष्णा है। हमारे जीवन में कई ये शब्दों के अर्थ तो पकड़ो। चेतना बोलते ही अपने रोम रोम में रोमांचित आ जाए, अपने रोम रोम में उत्साह, उमंग और ऊर्जा का भंडार निकल पड़े, तो चेतना कहते हैं। और आपने तो पूरा नाम ही उसके माथे रख लिया है, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपके बीच में से मध्य प्रदेश में जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमने कहा कि नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले की 1835 शिक्षा की नीति को बदलते हुए कहा कि अब हमारी शिक्षा नीति इस प्रकार से होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे अतीत से भी प्रेम हो, सनातन संस्कृति का भी उसमें लक्षण दिखाई दे और हमारे अतीत के गौरव से गौरवान्वित होते हुए भविष्य की पीढ़ियां हमको तैयार करना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इतना विराट फलक देखेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम कहां जा सकते हैं। निश्चित रूप से हमने नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगों को अंदर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रयास किया कि इसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ियों को हम संस्कार देंगे। तो आज के इस अवसर पर आप सबने प्रेम से, सम्मान से मुझे ये स्नेह जो दिया है, मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से दो जानकारी देते हुए अपनी बात करूंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया और लोगों ने कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी, तो हमने कहा हमारी प्राथमिकता तो जनता की सुविधाओं के लिए होगी। हर आदमी के जीवन में बदलाव लाए, भौतिक सुख सुविधा दे, बाकी व्यवस्था करे। लेकिन एक और प्राथमिकता भी है। वो प्राथमिकता क्या है? अरे जिन जिन महापुरुषों से, जिन भगवानों से हमको संस्कार मिलते, आदर्श मिलते, उनके जीवन को भी हमको मालूम है। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पे आए तो सांदीपनी आश्रम वही है जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हो, तो उनके शिक्षा दीक्षा के पाठ्यक्रम को सबके सामने लाते हुए जहां जहां उनके चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, हमारे पूरे समाज को प्रेरणा मिले। इसलिए उस चीज को जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो आपके इष्ट है वो सबकी प्राप्ति। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।